ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जी, अध्याय 46, सतत व्रतधारी योगिनी। सर, आज इतनी सुबह हम कहाँ जा रहे हैं? मिस्टर राइट फोर्ड चला रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें सड़क से हटाकर मेरी तरफ देर तक प्रश्न भरी निगाहों से देखते हुए पूछा। उन्हें पता नहीं होता था कि आज हम बंगाल के किस हिस्से में जाएंगे। अगर ईश्वर ने चाहा, मैंने भक्ति भाव से उत्तर दिया, तो हम विश्व का 8वां आश्चर्य, एक नारी संत को देखने जा रहे हैं, जिसका आहार यह हल्की हवा है। तो थेरिस न्यूमैन के बाद एक और आश्चर्य। मिस्टर की हंसी में कौतूहल का पुट था। उन्होंने कार की गति तेज की। आखिर उनकी दैनिक डायरी के लिए एक असाधारण सामग्री मिलने वाली थी। यह कोई साधारण यात्रा नहीं थी। रांची स्कूल को अभी अभी हमने पीछे छोड़ा था, क्योंकि हम सूरज निकलने से पहले उठ गए थे। 3 बंगाली मित्र भी हमारे साथ थे। हम सुबह सुबह की ऊर्जा से ताजगी भरी हवा का पान प्राकृतिक मदिरा के रूप में कर रहे थे। हमारे ड्राइवर मिस्टर राइट सुबह सुबह निकले किसान और बैलगाड़ियों से बचते हुए कार को धीरे धीरे चला रहे थे। गाड़ियों से जूते बैलों पर गाड़ी के भोंपू का कोई असर होता नहीं दिख रहा था। सर, हमको उस सतत व्रतधारी संत के बारे में और बताइए। उनका नाम गिरिबाला है, मैंने अपने साथियों को बताया। वर्षों पहले मैंने एक विद्वान संत से उनके बारे में सुना था। उनका नाम स्थिति लाल नंदी है। वे गुरपार रोड वाले घर में मेरे भाई विष्णु को पढ़ाने आते थे। स्थिति बाबू ने मुझे बताया था। मैं गिरी बालाजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। एक निश्चित योग तकनीक का वे उपयोग करती हैं, जिसके द्वारा वे बिना कुछ खाए जीवित रह सकती हैं। मैं उनका पड़ोसी था जब वह इच्छापुर के पास नवाबगंज में रहती थी। मैंने बहुत ध्यान से उन पर नजर रखी। मुझे एक भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला जिससे पता चलता कि वे कुछ खा पी रही थी। अंत में मेरी रुचि इतनी जागृत हो गई कि मैं बर्धमान के महाराज के पास गया और उन्हें उन पर परीक्षण करने के लिए कहा। मेरी कहानी सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उनको महल में आने का आमंत्रण दिया। उन्होंने परीक्षण के लिए अपनी सहमति दे दी और उनके घर के एक छोटे से कमरे में 2 महीने के लिए रही। बाद में वह राजमहल में 20 दिनों के लिए आ गई। फिर तीसरे परीक्षण के लिए 15 दिनों के लिए आई। महाराजा ने स्वयं मुझे बताया कि 3 कड़ी जांच ने उन्हें पक्का यकीन दिला दिया कि वे पूर्ण रूप से बिना किसी आहार और जल के रहती है। सिटी बाबू की यह कहानी मेरी स्मृति में पिछले 25 वर्षों से है। यह कहकर मैंने अपनी बात समाप्त की। कभी कभी अमेरिका में मैं यह सोचता था कि मेरे मिलने से पहले कहीं समय की नदी योगिनी को निकल न जाए। अब उनकी काफी उम्र हो गई होगी। मुझे पता नहीं कि वह कहाँ है, या वह अभी जीवित है भी कि नहीं। लेकिन कुछ ही घंटों में हम पुरुलिया पहुंच गए। उनके भाई का वहां मकान है। 10:30 बजे हम उनके भाई के साथ बातें कर रहे थे। लंबादर डे, जो पुरुलिया में वकील है। हाँ, मेरी बहन जीवित है। वह कभी कभी यहाँ आकर मेरे साथ रहती है, लेकिन अभी वह हमारे बियूर के पारिवारिक घर में रह रही है। लंबादर बाबू ने फोर्ड कार को संशय भरी नजरों से देखते हुए कहा, स्वामी जी, मुझे नहीं लगता कि कभी कोई गाड़ी बियूर जैसे सुदूर पिछड़े इलाके तक गई होगी। अच्छा होगा कि आप सब बैलगाड़ी के झटकों के लिए तैयार हो जाएं। हमारी मंडली में से एक ने डेट्रॉयट शहर के गर्व के प्रति अपना विश्वास जताया। यह फोर्ड कार अमेरिका से आई है, मैंने वकील को बताया। यह तो बड़ी शर्म की बात होगी यदि हम इसे बंगाल के हृदय से मिलने से वंचित रखें। तब तो गणेश भगवान आपके साथ रहे। लंबादर बाबू ने हंसते हुए विनम्रता से कहा, यदि आप वहां पहुंच जाएंगे तो मुझे यकीन है कि गिरिबाला आपको देखकर बहुत खुश होगी। उनकी उम्र 70 के आसपास है, मगर उनका उत्तम स्वास्थ्य है। कृपा करके मुझे बताएं सर, कि क्या यह सच है कि वे कुछ भी नहीं खाती? मैंने उनकी आंखों में सीधे देखकर पूछा। आंखें जो मन के विचारों की खिड़की है। हाँ, यह सच है। उनकी नजर में ईमानदारी थी। 50 वर्षों से ज्यादा समय से मैंने उनको एक भी दाना खाते हुए नहीं देखा। यदि दुनिया अचानक खत्म हो जाए तो मुझे इतना आश्चर्य नहीं होगा जितना अपनी बहन को खाते देखकर होगा। हम इन दो असाधारण ब्रह्मांडीय घटना के बारे में सोचकर हंस पड़े। गिरिबाला ने कभी भी अपने योग अभ्यास के लिए एकदम अलग एकांत स्थान नहीं ढूंढा। वह हमेशा अपने परिवार और मित्रों से घिरी रही। उन सबको अब उनकी इस स्थिति का ज्ञान है, और यदि
गिरीबाला अचानक कुछ खाना चाहे तो वे सब भौचक्के रह जाएंगे। मेरी बहन सामान्यतः किसी से ज्यादा मिलती जुलती नहीं, जैसा कि विधवाओं से अपेक्षा की जाती है, और यह सही भी है। लेकिन पुरुलिया और बिहार में सब जानते हैं कि वे असाधारण महिला है। भाई की सच्चाई उनके शब्दों से जाहिर हो रही थी। हमारी मंडली ने उन्हें आत्मीयता से धन्यवाद दिया और ब्यूर की ओर चल पड़े। हम एक सड़क के ढाबे में सब्जी और लूची यानी पूड़ी खाने के लिए रुके। मिस्टर राइट को हाथों से हिंदुस्तानी अंदाज में खाते देख ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। बहुत भूख लगी होने से हमने भर पेट खाया। इतना खाना सही ही रहा, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि आज की दोपहर काफी कष्टकर साबित होने वाली थी। हमारा रास्ता पूर्व की ओर धूप से दहकते धान के खेतों से होते हुए बंगाल के वर्धमान की ओर जा रहा था। पूरे रास्ते में घने वृक्ष थे। वृक्षों की छाते नुमा टहनियों से निकलते हुए मैना और घानीदार गले वाली बुलबुल चिड़ियों के गाने हरियाली युक्त वातावरण को संगीतमय बना रहे थे। कभी कभी बैलों की गाड़ी रास्ते से निकलती, उसकी धुरी और लोहे की पत्ती चढ़े लकड़ियों के पहियों की अजीब आवाजें ट्रिन जू जू क्रिन क्रिन आ रही थी, जो शहरों की डामर युक्त सड़कों पर होने वाली आवाजों से काफी अलग थी। डिक रुको, मेरे कहने से फोर्ड झटके से एक आवाज के साथ रुक गई। वह देखो, फलों से लदा आम का वृक्ष हमें बुला रहा है। हम पांचों बच्चों की तरह उस आम से ढकी जमीन की तरफ दौड़े। वृक्ष ने अत्यंत उदारता से अपने पके फल नीचे गिरा दिए थे। कुछ पके हुए आम पैदा ही होते हैं आंख से होजल होने के लिए। इस कविता का मैंने नया वाक्य बनाया और पथरीली जमीन पर अपनी मिठास को व्यर्थ करने के लिए। अमेरिका में इस प्रकार का कुछ नहीं स्वामी जी, है ना? शैलेश मजूमदार, जो मेरा बंगाली छात्र था, ने हंसकर कहा। नहीं, मैंने स्वीकार किया, मैं आम के रस से तृप्त था। मैंने पश्चिम में इस फल की कमी को कितना महसूस किया था। आम के बिना एक हिंदुस्तानी स्वर्ग की कल्पना नहीं कर सकता। मैंने एक पत्थर उठाया, एक मोटा सा पका आम नीचे मार गिराया। डिक, तेज धूप में पके हुए आम को मैंने खाते हुए पूछा, क्या सभी के मरे कार में हैं? सभी कैमरे कार में हैं? हाँ सर, डिक्की में पीछे सामान के साथ रखे हुए हैं। यदि गिरीबाला वाकई सच्ची संत साबित हुई तो मैं उनके बारे में पश्चिम में लिखना चाहूंगा। एक हिंदू योगिनी इतनी प्रेरणाप्रद शक्तियों के साथ, इनकी कहानी लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। उन्हें इन ढेर सारे आमों की तरह, जो बिना लोगों की नजरों में आए पके और मर गए, नहीं जाना चाहिए। अगला आधा घंटा मैं उस शांत वन में घूमता रहा। सर, मिस्टर राइट ने कहा, हमें सूरज ढलने से पहले पहुंचना चाहिए, जिससे फोटो लेने में समुचित प्रकाश उपलब्ध रहे। फिर हंसते हुए कहा, हम पाश्चात्य लोग बहुत शक्की होते हैं। हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि बिना फोटो के वे इस महिला संत की कहानी पर विश्वास करेंगे। इस ज्ञान को नकारा नहीं जा सकता था। मैं आम का लोभ छोड़ गाड़ी में बैठ गया। डिक, आप सही कह रहे हैं। मैं पश्चिम के यथार्थवाद की वेदी पर अपने आम के स्वर्ग की बलि देता हूँ। हमारे पास फोटो तो जरूर होनी चाहिए। सड़क का हाल बहुत बुरा था। मिट्टी की सड़क पर पहियों से बनी झुर्रियों जैसी धारियां, मोटे मोटे सख्त हुए ढेले, सड़क की जर्जर अवस्था, ऊबड़ खाबड़ रास्ता। बीच बीच में हम सब उतर जाते, जिससे मिस्टर राइट को गाड़ी को चलाने में सुविधा हो, जिसे हम पीछे से धक्का देकर ठेल रहे होते। लंबादार बाबू ने सही कहा था। शैलेश ने स्वीकार किया, कार हमें नहीं ढो रही, हम कार को ढो रहे हैं। हमारा रास्ता कार में चढ़ने और उतरने के क्रम में जारी रहा। हम इससे उकता गए थे। बीच बीच में इक्के दुक्के गांव दिखते। उनकी सादगी से भरपूर सुंदरता कुछ देर के लिए हमारा मन बहला देती थी। हमारा रास्ता इधर उधर मुड़ता हुआ जंगल की छावों में बसे प्राचीन बहाय संस्कृति से अप्रभावित निश्चल गांवों के ताड़ के वृक्षों की कतारों के बीच में से होता हुआ जा रहा था। मिस्टर राइट ने 5 मई 1936 की अपनी दैनिक यात्रा डायरी में इसका वृतांत इस तरह से लिखा। घास फूस की छत और मिट्टी की दीवारों की झोपड़ियों के छोटे छोटे समूह, जिनके दरवाजों पर विभिन्न भगवानों के नाम लिखे रहते हैं, बहुत मनमोहक लगते हैं। छोटे छोटे बच्चे, नंगे बच्चे, अबोध भोलेपन के साथ खेलते हुए बीच में रुककर हमें घूरने लगते, या फिर इस काली बैल रहित गाड़ी के पीछे भागने लगते, जो उनके गांवों में से पागलों की तरह गुजर रही थी। औरतें अपने घूंघटों से केवल झांकती हैं। सड़कों के किनारे वृक्षों की छाया के नीचे अलसाए पड़े
पुरुष उदासीनता के साथ देखते, जबकि अंदर से वे भी बहुत उत्सुक थे। एक जगह गांव में सभी एक बड़े से तालाब में मौज मस्ती करते हुए नहा रहे थे। नहाने के बाद वे अपने शरीर के पहने गीले कपड़ों को एक चादरनुमा कपड़े से स्वयं को लपेटकर बदल लेते थे। औरत बड़े-बड़े पीतल की गगरियों में पानी लेकर घर जाती हुई। पूरा दृश्य बहुत अद्भुत था। रास्ता हमें मजे-मजे में कभी ऊपर टीले में तो कभी टेकरियों से होता हुआ ले जा रहा था। हम कार में एक दूसरे पर लुढ़कते और उछलते रहते। कार कभी-कभी बालू वाले नदी के तट पर फिसलती और करीब 5:30 बजे अपने गंतव्य ब्यूर के करीब थे। बांकुरा जिले के भीतरी भाग में बसा यह छोटा सा गांव घने जंगल से सुरक्षित है, मगर बरसात के मौसम में यह यात्रियों के लिए दुर्गम रास्ता बन जाता है। जब तेज गति से बहते नाले रास्ते में सांप की तरह मिट्टी के विष उगलते रहते हैं। बाहर खुले मैदान में बने मंदिर से पूजा प्रार्थना करते रहे लौट रहे समूह में से एक से हमने गिरिबाला के घर का रास्ता पूछा, तो दर्जन भर अधनंगे बच्चे रास्ता बताने को उत्सुक गाड़ी के दोनों तरफ चढ़ गए। सड़क हमें एक खजूर के पेड़ों के झुरमुट में ले गई, जहाँ कुछ मिट्टी से बनी झोपड़ियां थीं। लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचते, अचानक फोर्ड क्षण भर के लिए खतरनाक ढंग से मुड़ गई और फिर जोर से उछलकर लुढ़क कर नीचे गिर गई। संकरा रास्ता पेड़ों और तालाबों, टीले टेकरियों से गड्ढे और बैलगाड़ी से बने गहरे नालीनुमा धारियों में जा रहा था। कार एक झाड़ी में अटक गई, फिर एक छोटी सी मिट्टी की पहाड़ी में धंस गई। उसे मिट्टी के ढेले डालकर निकाला। फिर हम आगे बढ़े, धीरे धीरे और संभलते हुए बढ़े। अचानक रास्ते में झाड़ झंखार की ढेरी से गाड़ी फिर रुक गई। हमें एक ढलान वाले सूखे तालाब से नीचे उतरना पड़ा। फिर चढ़ने के लिए मिट्टी को थोड़ा समतल और कुछ ढेले हटाने पड़े। बार बार रास्ता ऐसा हो जाता कि लगता आगे जाना असंभव है, लेकिन तीर्थ यात्रा तो पूरी होनी ही चाहिए। कुछ लड़कों ने सहायता की और फावड़े से रुकावट दूर कर दी। गणेश की कृपा स्वरूप, जबकि सैकड़ों बच्चे और उनके अभिभावक दूर से देखते रहे। शीघ्र ही हम बैलगाड़ी के बहुत पुराने बनाए गए रास्ते पर धीरे धीरे चलने लगे। अपनी झोपड़ियों से औरतें विस्मित हो भौचक्की देख रही थी। पुरुष गाड़ी के पीछे पीछे चल रहे थे। बच्चे शामिल हो इसको एक शोभा यात्रा बना रहे थे। इस सड़क पर चलने वाली हमारी यह सबसे पहली कार थी। अभी तक यहाँ बैलगाड़ी से ही पहुंचना प्रचलित रहा होगा। क्या नजारा था। हमने वहां खलबली मचा दी थी। एक फटफट करती हुई गाड़ी जिसे एक अमेरिकी चला रहा था, सीधे उनकी प्राचीन निजता और पवित्रता से भरपूर जगह में उनके एकांत स्थान पर पहुंच गई थी। एक पतली गली के सामने रुकने पर हमने देखा हम गिरिबाला के पुश्तैनी घर से मात्र 100 फीट की दूरी पर थे। इतनी लंबी सड़क से संघर्ष और दुर्गम रास्तों को पार कर अपने गंतव्य पर पहुंचकर हम अपने लक्ष्य प्राप्ति पर आनंद से झूम उठे। हम एक बड़े से 2 मंजिला भवन, जो ईंट और प्लास्टर से बना हुआ था, और आसपास की मिट्टी से बनी झोपड़ियों पर यह भारी पड़ता प्रतीत हो रहा था। घर में मरम्मत हो रही थी। उसके चारों तरफ बांस के खंभों और ढांचों से यह साफ जाहिर हो रहा था। हम बहुत उत्सुकता और अपने अति आनंद को छिपाए उस खुले दरवाजे के सामने खड़े थे, जिसको ईश्वर के सदा निरहारी के स्पर्श ने धन्य कर दिया था। इस अपूर्व दृश्य को गांववासी, जवान और बूढ़े, नंगे बदन और वस्त्र पहने हुए आश्चर्य से मुंह बाए देख रहे थे। औरतें थोड़ी दूर खड़ी, मगर वे भी कौतूहल से भरी थी। पुरुष और बच्चे तो संकोच छोड़कर हमारे साथ खड़े थे। थोड़ी देर में एक छोटे कद की आकृति दरवाजे पर दिखी। यह गिरिबाला थी। वह काफी सुनहरी रेशमी साड़ी पहने हुए थी। एक परंपरागत भारतीय प्रथा के अनुसार वे नम्रता पूर्वक और हिचकते हुए आगे बढ़ी। अपनी भारतीय पोशाक के अंदर से झांका। उनके घूंघट की छाया में उनके आंखों से तेज टपक रहा था। उनके चेहरे पर दया और आत्मज्ञान की स्पष्ट झलक थी। उसमें किसी भी सांसारिक आसक्ति का लेश मात्र भी भाव नहीं था। हमारे उनकी फोटो लेने के आग्रह को स्वीकार करते हुए वे शालीनता से सामने आई और हमें ढेर सारी फोटो लेने दी। उनकी तस्वीरें हमने स्थिर और मूवी के मर्रों को उपयोग में लाते हुए ली। धैर्य और शर्माते हुए उन्होंने हमारे प्रकाश आदि की व्यवस्था को होने दिया। अंत में हमने विश्व की एकमात्र महिला के ढेर सारे चित्र निकाले, जो 50 वर्षों से ज्यादा समय से बिना अन्न और जल के जीवित थी। थेरिस न्यूमैन ने वर्ष 1923 से आहार नहीं लिया है। हमारे सामने खड़ी गिरिबाला के चेहरे पर एक परिपूर्ण मातृत्व की झलक थी। उनका पूरा शरीर साड़ी से ढका हुआ था। केवल उनका चेहरा, नीचे झुकी हुई आंखें,
उनके हाथ और उनके छोटे-छोटे पैर नज़र आ रहे थे। उनका चेहरा भोला, अपूर्व शांति और शिशुवत था। कोमल स्त्री की तरह उनकी तीखी नाक, छोटी तेजस्वी आँखें और उत्कट मुस्कान। मिस्टर राइट की गिरीबाला के बारे में जो विचार थे वही मेरे भी थे। आध्यात्मिकता से ने उनको सौम्य चमकती साड़ी की तरह लपेटा हुआ है। उन्होंने मुझे उसी तरह प्रणाम किया जैसे गृहस्थ एक सन्यासी को करता है। उनकी सादगी भरी मधुरता और शांत मुस्कान भरा स्वागत आडंबर भरे मीठे शब्दों से कहीं अधिक प्रभावी और मन को छूने वाला था। हमारी कठिनाइयों और धूल भरी यात्रा उनकी मुस्कान देखकर ही गायब हो गई थी। महिला संत बरामदे में पालथी मारकर बैठ गई। यद्यपि उम्र का उन पर असर पड़ा था, फिर भी उनकी काया कमजोर नहीं थी। उनकी सांवली त्वचा त्वचा एकदम साफ और स्वस्थ थी। माँ, मैंने बंगाली भाषा में बोलना शुरू किया। 25 वर्षों से भी अधिक समय से मैं इस तीर्थ यात्रा के लिए उत्सुक रहा हूँ। मैंने आपके पवित्र जीवन के बारे में स्थिति लाल नंदी बाबू से सुना था। उन्होंने सहमति में सर हिलाया। हाँ, वे नवाबगंज में हमारे अच्छे पड़ोसी थे। उन दिनों मैं समुद्र पार चला गया था, लेकिन मैं आपसे मिलने और दर्शन करने की बात को कभी नहीं भूला। अज्ञात रहकर जो उन्नत और महान लीला आप रच रही हैं, उसे विश्व के सामने लाना चाहिए। 1 मिनट के लिए उन्होंने अपनी आंखें ऊपर की, मुस्कुराते हुए उत्सुकता के साथ मुस्कुराई। बाबा, ईश्वर जानता है उचित क्या है, उन्होंने नम्रतापूर्वक कहा। मुझे खुशी हुई कि उन्होंने मेरी बात का बुरा नहीं माना। यह किसी को पता नहीं होता कि एक योगी या योगिनी इस तरह के प्रचार पर कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। साधारणतया नियम के अनुसार वे अपनी आत्मा की गहरी खोज शांत और एकांत वातावरण में करते हैं। जब ज्ञान की खोज करने वालों के हितार्थ अपना जीवन खुलेआम उसे दिखाते का उचित समय आता है, तब उनका अंतर्मन उन्हें ऐसा संदेश दे देता है। माँ, आपसे ढेर सारे प्रश्नों को पूछने के लिए मुझे क्षमा करें। केवल उन्हीं प्रश्नों का जवाब दें जो आपको उचित लगे, अन्यथा आपकी चुप्पी मुझे परेशान नहीं करेगी। मैं उसे भी उचित समझूंगा। उन्होंने बड़ी विनम्रता से अपने हाथ फैलाते हुए कहा, मुझ जैसी छोटी और अज्ञानी स्त्री जितना संतोषजनक उत्तर दे पाएगी, उनको मैं दूंगी। ओह, आप एकदम भी अज्ञानी नहीं हैं, मैंने विरोध करते हुए कहा। आप एक महान आत्मा हैं। मैं सबकी विनम्र सेविका हूँ। उन्होंने अत्यंत आत्मीयता से कहा, मुझे खाना बनाना और लोगों को खिलाना बहुत अच्छा लगता है। कितना अजीब शौक है। एक निराहारी संत के लिए मैंने मन ही मन सोचा। माँ, मुझे अपने मुंह से बताइए कि क्या आप भोजन के बिना जीवित रहती हैं? हाँ, यह सच है। वे कुछ क्षणों के लिए चुप हुई। फिर उनके जवाब से पता चला कि वे मन ही मन गणित लगा रही थी। 12 वर्ष 4 माह की उम्र से आज 68 वर्ष की उम्र तक, जो कि 55 वर्ष होता है, मैं बिना किसी आहार और द्रव्य के बिना हूँ। क्या आपको खाने की इच्छा नहीं होती? यदि मुझे खाने की इच्छा होती, तो मुझे खाना ही पड़ता। उन्होंने बड़ी सादगी और बड़े सौम्य भाव से स्वयं द्वारा सिद्ध किए एक सत्य को कहा। सभी को दिन में 3 बार खाना खाने का विचार ज्ञात है, लेकिन कुछ तो आप जरूर खाती हैं। मेरी आवाज में विरोध की झलक दी। हाँ, क्यों नहीं? मेरे आशय को समझकर उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। आपको हवा और सूर्य की बारीक ऊर्जा और मस्तिष्क में शीर्ष मेरु यानी मेड्यूला ओब्लोंगटा द्वारा शरीर को शक्ति देने वाली ब्रह्मांडीय महाप्राण से पोषण मिलता है। बाबा को सब पता है, उन्होंने शांति और सहज भाव से तथ्य को स्वीकारते हुए कहा। माँ, कृपा करके आप मुझे अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताइए। इसमें पूरे भारत को बहुत अधिक रुचि होगी और समुद्र पार हमारे भाई बहनों को भी। गिरिबाला ने अपने मितभाषी स्वभाव को एक तरफ रख खुलकर बातचीत करने का मन बनाया और बोलने लगी। ठीक है, मैं बताती हूँ। उनकी आवाज़ धीमी मगर दृढ़ थी। मेरा जन्म इसी वन्य क्षेत्र में हुआ था। मेरे जीवन में कुछ विशेष बताने लायक नहीं है, सिवाय इसके कि मुझे बहुत ज्यादा कभी न खत्म होने वाली भूख लगती थी। मेरा विवाह बचपन में ही हो गया था। बेटी, मेरी माँ अक्सर मुझे चेतावनी देती, अपने खाने के लालच पर नियंत्रण करो। ऐसा समय आएगा जब तुम अजनबियों के बीच अपने पति के साथ रहोगी। तब वे क्या सोचेंगे यदि तुम पूरा दिन खाना खाने में बिताओगी? जिस बात की माँ को आशंका थी वही हुआ। मैं केवल 12 वर्ष की थी जब मैं अपने पति के घर नवाबगंज गई। मेरी सास सुबह शाम रात हर समय मुझे हमेशा खाते रहने पर ताना मारती रहती थी।
उनकी फटकारों में एक तरह से मेरे लिए वरदान छुपा हुआ था। उन्होंने मेरे दबे हुए आध्यात्मिक स्वभाव को जगा दिया। एक दिन सुबह मेरी सास ने मुझे बुरी तरह लज्जित किया। मैंने उनको तुरंत पलटकर जवाब दिया, मैं जब तक जीवित रहूंगी मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी, और यह मैं जल्दी ही आपको साबित करके दिखा दूंगी। मेरी सास ने व्यंग्य करते हुए कहा, तो तुम बिना खाए कैसे रहोगी जब तुम इतना अधिक खाती हो? इस कटाक्ष का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। फिर भी मेरे मन में एक दृढ़ संकल्प घुस गया था। एक एकांत जगह पर मैं अपने परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी। हे ईश्वर, मैं निरंतर प्रार्थना कर रही थी, कृपा करके मेरे पास एक गुरु को भेज दो, जो मुझे आपके प्रकाश से जीवित कैसे रहना है यह सिखा सके, ना कि खाने के द्वारा। एक दिव्य तंद्रा मुझ पर छा गई। उस सुंदर तंद्रा के मगन मैं नवाबगंज के गंगा घाट की ओर चल पड़ी। रास्ते में मुझे अपने पति के परिवार ससुराल के पुरोहित जी मिले। मैंने उन पर विश्वास करते हुए निवेदन किया, पूजनीय पुरोहित जी, कृपा करके मुझे बताएं कि कैसे खाए बगैर जीवित रहा जा सकता है। बिना जवाब दिए वे मुझे देखते ही रह गए। फिर उन्होंने सहानुभूति वाले अंदाज में कहा, बेटी, आज शाम को मंदिर में एक वैदिक संस्कार तुम्हारे लिए करूंगा। इस तरह के अटपटे जवाब से मैं संतुष्ट नहीं थी। मैं घाट की तरफ चलती रही। सुबह का सूरज नदी के जल को भेद रहा था। मैंने गंगा में स्वयं को शुद्ध किया, जैसे कि किसी पवित्र दीक्षा के लिए जा रही थी। जैसे ही मैंने नदी का किनारा पार किया, मेरे भीगे वस्त्र मेरे शरीर से चिपके हुए थे। उसी समय दिन के उजाले में मेरे गुरुदेव मेरे सामने प्रकट हो गए। मेरी छोटी सी बच्ची, उन्होंने बहुत प्यार भरे स्वभाव में कहा, मैं ही वह गुरु हूँ जिसे ईश्वर ने तुम्हारी उत्कंठ प्रार्थना को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास भेजा है। ईश्वर तुम्हारी इस असाधारण प्रकृति वाली प्रार्थना से बहुत अभिभूत हो गए हैं। आज से तुम ईश्वरीय प्रकाश के माध्यम से जीवित रहोगी। तुम्हारे शरीर के अणु उस अनंत तरंग से पोषण प्राप्त करेंगे। गिरिबाला शांत हो गई। मैंने मिस्टर राइट से पेन और पैड लिया और अंग्रेजी में इस बात को संक्षिप्त में लिखा, जिससे वह समझ सके। संत ने फिर कहना जारी रखा। उनकी मधुर और बारीक आवाज को बहुत ध्यान से सुना जा सकता था। घाट खाली था, मगर मेरे गुरु ने हमारे चारों ओर प्रकाश का एक घेरा बना दिया था, जिससे कोई भूला भटकता प्राणी इसमें बाधा ना डाल सके। फिर उन्होंने मुझे क्रिया तकनीक की दीक्षा दी, जिसके द्वारा वह शरीर को मनुष्य की तरह खाने पर रहने की आवश्यकता से मुक्त कर देती है। इस तकनीक में कुछ मंत्र और श्वास अभ्यास शामिल है। ऐसा एक साधारण मनुष्य के लिए करना कठिन है। इसमें कोई औषधि अथवा चमत्कार शामिल नहीं है, केवल क्रिया पद्धति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिकी समाचार पत्रों के रिपोर्टरों की शैली में जो उन्होंने अनजाने में मुझे सिखा दी थी, मैंने गिरी बालाजी से कई ऐसे प्रश्न पूछे जिनके उत्तरों में पाश्चात्य जगत की रुचि होगी। उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा करके जो जानकारी दी वह इस प्रकार है। मुझे कभी कोई संतान नहीं हुई। कई वर्ष पहले मैं विधवा हो गई। मैं बहुत कम सोती हूँ, क्योंकि मेरे लिए सोना या जागना एक समान है। मैं रात्रि में ध्यान करती हूँ और दिन के समय अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती हूँ। मुझे ऋतु परिवर्तन का आभास बहुत कम होता है। मैं कभी बीमार नहीं पड़ी, ना ही किसी प्रकार का रोग हुआ। यदि अचानक मुझे चोट लग जाए, तो थोड़ी मुझे पीड़ा होती है। मैं शरीर से कुछ भी नहीं त्यागती हूँ, जैसे मल त्याग। मैं अपने हृदय की गति और श्वास को नियंत्रित कर सकती हूँ। मैं अपने अंतर्मन में अक्सर अपने गुरु और सिद्ध पुरुषों का दर्शन करती हूँ। मैंने पूछा, माँ, मैं आप और औरों को बिना भोजन के जीना क्यों नहीं सिखाती? संसार में लाखों लोग जो भूख से मरते हैं, उनके लिए मेरे मन में जो उम्मीद जगी थी वह एक ही क्षण में चूर हो गई। नहीं, उन्होंने अपना सिर नकारते हुए हिलाया। मुझे मेरे गुरु ने इस रहस्य को किसी को ना बताने की सख्ती से हिदायत दे रखी है। वह ईश्वर की सृष्टि लीला में किसी भी प्रकार से दखल नहीं देना चाहते। किसान खुश नहीं होंगे यदि मैं लाखों को बिना आहार के जीना सिखा दूं। ऐसा लगता है कि दुख, भूखमरी और शरीर की बीमारियां हमारे कर्मों की मार है, जो हमें जीवन की सच्चाई का अर्थ समझने के लिए प्रेरित करते हैं। माँ, मैंने धीरे धीरे कहा, अकेले आपको इस तरह बिना खाए रहने देने का क्या फायदा? यह साबित करने के लिए मनुष्य केवल एक आत्मा है। उनका चेहरा ज्ञान से चमक उठा। यह दिखाने के लिए कि दिव्य उच्चता प्राप्त करके मनुष्य धीरे
धीरे अनंत प्रकाश से जीवित रह सकता है। उसे जीवित रहने के लिए अन्न की आवश्यकता नहीं रहेगी। संत गहरी समाधि की अवस्था में लीन हो गई। उनकी आंखें अपने अंतर्मन की ओर थी। उनकी आंखों की सौम्य गहराई बिना किसी भाव की थी। उन्होंने एक विशिष्ट सांस छोड़ी, जो कि एक विशिष्ट श्वास रहित समाधि की अवस्था से पूर्व होता है। कुछ समय के लिए वह प्रश्नहीन जगत में, जो कि आंतरिक आनंद का स्वर्ग है, वहां पहुंच गई। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की अंधेरी रात उतर आई थी। छोटे से मिट्टी के तेल के लैंप से निकलता प्रकाश अंधेरे में चुपचाप बैठे ग्रामीणों के चेहरों पर टिमटिमा रहा था। इधर उधर उड़ते जुगनू और झोपड़ियों के तेल के दिए रात के अंधेरे में अजीब सी उज्जवल आकृतियां बना रहे थे। विदाई लेने का दुखदाई समय आ गया था और हमारे सामने एक दुर्गम यात्रा थी। गिरिबाला जी, जैसे ही वह उन्होंने अपनी आंखें खोली, मैंने उनको कहा, कृपया मुझे अपनी स्मृति में कोई अपनी निशानी दीजिए, आपकी साड़ी का एक आध टुकड़ा। वे तुरंत ही बनारसी रेशमी का एक टुकड़ा ले आई। तभी अचानक उन्होंने जमीन पर लेट मुझे साष्टांग प्रणाम किया। माँ, मैंने अति आदर और भक्ति के साथ उन्हें कहा, इसकी जगह मुझे अपने पवित्र चरणों को स्पर्श करने दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।